हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आईआईटी दिया था। अब इस वीडियो में जो है मैं ऑल यूनिट्स के एक्सप्लेनेशन कर दूंगा डायरेक्ट फ्रॉम मटेरियल, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है मेरा मटेरियल से आंसर्स को जो है सो लिख के फिर से समझाने में। उसी वजह से जो है मैं अपने ही ओन से आपको मटेरियल से समझा देता हूँ डायरेक्टली। सो फर्स्ट यूनिट में क्या है अपने को, व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन ब्रीफ द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर किसको बोलते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उन्हें क्या करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, एग्जीक्यूट का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। ये जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ मैं, कंप्यूटर क्या है। अगर कंप्यूटर के रिलेटेड उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा, समझ जाओ आप, कॉस्ट, स्पीड, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और क्या, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सैटिलिटी, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, नो फीलिंग्स, ये चीज़ें लिख सकते हैं आप लोग। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट जो है सो अपने क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का कॉस्ट फ्रॉम क्या बोलते हैं 10,000 से स्टार्ट होता, लैक्स में चले जाता, वो लिख सकते हैं आप। स्पीड, कंप्यूटर जो है सो हाई स्पीड देता। परफॉर्मेंस, कंप्यूटर जो है सो अच्छे से परफॉर्मेंस देता। रिलायबिलिटी, क्योंकि कंप्यूटर्स के ऊपर अपन डिपेंड हो सकते हैं, बल्कि उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिलायबल बोल रहे हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के पास क्या रहता है, स्टोर करने का कैपेसिटी रहता। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी बोले तो कंप्यूटर जो है सो मल्टीपल टास्क एक साथ हैंडल कर सकता। नेक्स्ट क्या है, डिलीजेंस। डिलीजेंस बोले तो क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस के अपन लार्ज टास्क कंप्यूटर को जैसे बार बार दिए, समझ जाओ उन्हें जैसे कुछ भी फील नहीं होता, आप कितने बार दिए उतने बार काम करता बोल के बोले। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बोले तो बिना मिस्टेक से जैसे कंप्यूटर वर्क करता। ऑटोमेटिक, ये एक पूरी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रहती। और नो फीलिंग्स बोले तो कंप्यूटर के अंदर जो है सो कोई भी फीलिंग्स नहीं रहता। नेक्स्ट क्या है, आपको ये जो है सो जस्ट आपको नॉलेज रहना बोल के बताया हमें। डिस्कस द वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर बोल के आ सकता है आपको। डिस्कस द वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर आया, समझ जाओ अपन क्या करने का रहता। फर्स्ट चीज़, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर उतारना। यहाँ पे एक इनपुट यूनिट रहता और ये जो है सो आउटपुट यूनिट है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और क्या रहता है इसमें, रजिस्टर्स रहता। सो इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट में क्या चीज़ें रहते हैं। इनपुट यूनिट किसको बोल रहे हैं अपन, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्टिंग डेटा इनटू ए कंप्यूटर यूजिंग वेरियस इनपुट डिवाइसेस। देखो ये क्या लिख सकते हैं आप, इंसर्टिंग, इनपुट यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्टिंग डेटा इनटू ए कंप्यूटर यूजिंग वेरियस इनपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड है आपका, माउस है, ट्रैक बॉल होता है आपका, जॉयस्टिक है, डिजिटलाइजर है, इमेज स्कैनर है, एक्सेट्रा बोल के लगा देंगे। ये था अपना इनपुट यूनिट। और क्या है, नेक्स्ट क्या है अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आपको डायरेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सीपीयू में चले जाना, क्योंकि आप फंक्शंस पढ़े समझ आओ, बहुत ज़्यादा टाइम आता है और आपको 8 मार्क्स का ही आंसर आता है, उतना ज़्यादा भी डीप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में क्या रहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट रहता, कंट्रोल यूनिट रहता, मेमोरी यूनिट है, रजिस्टर्स होता। सो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या है, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प होता। सो कंप्यूटर जो है सो अर्थमेटिक बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, जो भी मैथ्स के रिलेटेड रहते हैं उसको अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं अपन। देखो यहाँ पे, एन अर्थमेटिक यूनिट इज परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, where logical unit carry out logical operations depending on the instruction provided. It performs comparison between numbers, letters और characters. ये जो है सो अपन इतना कर लिए, समझ जाओ। इसमें से मैं टिक करके लगा रहा हूँ, देखो अपना यही पढ़ लिया, समझ जाओ, बहुत हो जाता है इसमें से। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, अर्थमेटिक के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता, कंट्रोल करता, क्या कंट्रोल करता, उन्हें ऑपरेशंस कैसा हो रहा है उसका सीक्वेंस को कंट्रोल करता। मेमोरी यूनिट में क्या करता, अपन जो डेटा स्टोर करते ना, जो डेटा बताते अपन, वो चीज़ क्या होता, डेटा स्टोर करता मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स obtained ड्यूरिंग द कैलकुलेशन एंड प्रोवाइड्स द डेटा फॉर द टू द यूजर्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्या है आपका, रजिस्टर्स होता। रजिस्टर भी जो है एक वन ऑफ द क्या बोलते हैं, एक मेमोरी ही होता। ये एक स्पेशल पर्पस मेमोरी बोलते हैं अपन, हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी component that are capable of storing different types of information like data, instruction, addresses etc. इतना लिखे तो बस है। नेक्स्ट क्या है अपना, आउटपुट यूनिट है। सो आउटपुट यूनिट किसके लिए है, आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग रिजल्ट जनरेटेड बाय कंप्यूटर टू द यूजर। तो आउटपुट यूनिट क्या है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स जनरेटेड बाय कंप्यूटर टू द यूजर। इतना भी लिखे तो आपको हो जाता है। इसमें से वेरियस आउटपुट डिवाइसेस यूज कर लेंगे अपन, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, देखो वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रहता। सो आप कोई भी 5 ले लिए तो हो जाता है। इनपुट डिवाइसेस क्या है, वहाँ पढ़े ना अभी, द डिवाइसेस that are used to insert data into the computer are called input devices. The various input devices used with a general purpose computer are कीबोर्ड ले लेंगे अपन, माउस, स्कैनर, वेबकैम,
और क्या बोलते हैं आप लाइट पेन ले लेंगे अपन। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कीज थ्रू डेटा इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर। क्या बोल रहे हैं अपन, कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है, उसके अंदर क्या रहते हैं, डिफरेंट कीज रहते हैं, उससे जो है अपन कंप्यूटर में डेटा प्रोवाइड करते हो। इतना लिखे तो बस है अपना। ये जो है अपन क्या बोलते हैं, एक डायग्राम डाल लो कीबोर्ड का, ऑन से आप हो जाता। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने, माउस। माउस क्या है, माउस इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विच कैन सेंस मूवमेंट टू इटसेल्फ। एक माउस क्या है, एक स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होता है, उससे क्या कर सकते हैं अपन, मूवमेंट्स को बता सकते हैं अपन। सो माउस में भी जो है अपने पास 3 टाइप्स हैं, मैकेनिकल माउस है, ऑप्टो मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है। सो माउस के फंक्शंस क्या रहते हैं, टेक्निक्स क्या है, क्लिक कर सकते हैं अपन, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं और स्क्रॉल कर सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी पिक्चर को जैसे स्कैन करने के लिए स्कैनर हो रहे हैं। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द प्रिंटेड मटेरियल ऑन पेपर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डिजिटल फॉर्म, टू इट्स डिजिटल फॉर्मेट लगा देना। स्कैनर क्या है, उन्हें जो है सो प्रिंटेड मटेरियल को क्या कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा। तो आप इतना लिखे तो बस है, उसके बाद डायग्राम डाल लो, हो जाता आपका। वेब कैम क्या है, वेब कैम किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, कैमरे के लिए यूज़ करते हैं ना। इट इज़ ए पोर्टेबल वीडियो कैमरा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइव इमेजेस, वीडियोस एंड स्ट्रीमिंग देम इन रियल टाइम टू ए कंप्यूटर। नेक्स्ट और एक चीज़ क्या है अपने को, लाइट पेन। Light pen appears to be like fountain pen which is used to select the screen position by detecting the light incident on the screen when placed perpendicular to the screen। बोले लाइट पेन को अपन ऐसा रखे समझ जाओ, तो कौन सी जगह पे लाइट मारे समझ जाओ, लाइन जगह पे क्या होता, एक्टिवेट होता। सो ये था अपना लाइट पेन का, और ये थे अपने इनपुट डिवाइसेस। बस ये 5 इनपुट डिवाइसेस आप सीख लिए समझ जाओ, आपका आंसर 8 मार्क्स में कवर हो जाता। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है अपना। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट तो ऑलरेडी पढ़ लिए अपन, जस्ट आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे अपन। आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। पहले आउटपुट डिवाइसेस की आप हेडिंग लिख लो। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस यूजिंग विच ए कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद द यूज़र। ये तो भी लिख सकते हैं आप, क्या फिर अपन यहाँ पे पढ़े ना आप भी, आउटपुट डिवाइसेस क्या है बोल के। आउटपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे यूनिट है ना, यहाँ पे क्या करो आप, डिवाइस लगा लो। आउटपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर टू द यूजर बोल के लिख ले सकते हैं अपन। सो टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस क्या है अपने, मॉनिटर होता। मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर और कंप्यूटर डिस्प्ले कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले यूनिट फॉर कंप्यूटर्स। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट होता, उससे जो है अपन कुछ भी आउटपुट कर रहे हैं समझ जाओ, वो चीज़ अपने को मालूम होती है। नेक्स्ट जो है सब मैं बोल रहा हूँ, प्रिंटर ले लो आप। टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं, मॉनिटर्स नहीं लिखे, प्रिंटर्स के बारे में लिख लेंगे अपन। प्रिंटर्स क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है दैट प्रिंट्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड डेटा कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स, सिम्बल्स, ग्राफिक्स ऑन पेपर और सम अदर ड्यूरेबल सरफेस लाइक माइक्रोफिल्म। तो अपने को यहाँ पर प्रिंटर जो है एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, उसमें क्या बहुत अपन जो है इन्फॉर्मेशन और डेटा कंसिस्टिंग कैरेक्टर्स, सिम्बल्स, ग्राफिक्स जो है अपन क्या कर सकते हैं, पेपर से एक माइक्रोफिल्म में ला सकते हैं। प्रिंटर्स के 2 टाइप्स के रहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर बोले तो क्या है, उसके अंदर एक फिजिकल डिवाइस रहता, उसको अपन टच करें समझो, पुराने टाइप में रहता था, देखो मिनट क्या बोलते, प्रिंटर यूँ टच करते करते ये दूर जाता था, फिर से यूँ आता था। सो वो टाइप्स के प्रिंटर्स को क्या बोल रहे हैं अपन, इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर दैट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल डिवाइस टू स्ट्राइक ए हेड अगेंस्ट एंड इंक रिबन। तो ये क्या हो गया अपना इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या करते हैं, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ बल्कि लिख दिया समझो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके एग्जाम्पल्स खाली लिखो, उसको डिफाइन ना करो, आंसर बहुत बड़ा हो जाता है आपको। तो फर्स्ट वन क्या एग्जाम्पल में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नेक्स्ट देसी व्हील प्रिंटर्स, और इसके बाद कैरेक्टर प्रिंटर है। इतने 3 एग्जाम्पल्स लिखे तो ये बहुत हो जाता है आपको। या लाइन एम प्रिंटर भी एक चाहता है एग्जाम्पल, वो ले लो, उसको डिटेल में डिफाइन मत करो क्योंकि ऑलरेडी आपका आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एग्जाम्पल्स लो, इंकजेट प्रिंटर, फिर लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्या है अपना, प्लॉटर। प्लॉटर भी जो है एक इमेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं अपन। प्लॉटर आर यूज फॉर क्रिएटिंग वेक्टर इमेजेस बाय यूजिंग ए पेन विच इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर। बिकॉज ऑफ दिस प्लॉटर्स आर रिफर्ड टू एज पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस बोल रहे हैं। इसके भी एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हो तो आप ड्रम प्लॉटर लिख लो, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर लिख लो। और एक क्या आता है आपको, स्कैनर आता है। स्कैनर भी जो है अपना, स्कैनर यहाँ पे इनपुट डिवाइस में हो गया ना, स्कैनर नहीं आता आपका। स्पीकर्स भी जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, आप स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्पीकर्स के साथ साथ जो है आप क्या बोलते हैं, कोई भी जो है बाहर से कोई चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन,
आउटपुट डिवाइसेस बोल रहे हैं, और चीज़ क्या दे रही है अपने को, आउटपुट ला के दे रही, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट अपने को देखो फर्स्ट यूनिट में से मेमोरी के बारे में पूछ सकता। फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप जो है सो जनरल व्यू मेरे वीडियो में देख के सीख लीजिए, उसके बाद में उसके बेसिस पे आप जाइए, उनसे ही मोस्टली लिख सकते हैं आप, खाली वर्ड्स को याद रख लिए। तो मेमोरी देखो, मेमोरी किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी चीज़ जिससे कंप्यूटर में डेटा को अपन स्टोर कर रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मेमोरी बोले। मेमोरी इज स्टोरेज एरिया इन ए कंप्यूटर। द फंक्शन ऑफ मेमोरी इज टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम्स ऑन टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। इट स्टोर्स द डेटा फॉर फ्यूचर यूज। दो टाइप्स की मेमोरी है अपने पास, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच कंसिस्ट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू बी मैनिपुलेटेड इमीडिएटली। प्राइमरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है, उसमें जो भी डेटा रहता है उसको क्या कर सकते हैं अपन, मैनिपुलेट कर सकते हैं जब का जब। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो रिफर्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज बीइंग प्रोसेस बाय द प्रोसेसर। और एक चीज़ इसमें क्या मालूम हो सकता है अपने को, क्या बोलते हैं, प्रोसेसर कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करा उसके बारे में मालूम होता। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोल सकते हैं अपन, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, अपने पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी है, एक रीड ओनली मेमोरी है और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी क्या है देखेंगे अपन। Read only memory are a type of memory which do not lose its data even though the power is turn off। Read only memory में क्या रहता, पावर टर्न ऑफ भी हो गया समझ जाओ, डेटा जो है सो नहीं जाता। जैसे कि आपका व्हाट्सएप के मैसेजेस है, मैसेजेस जो है सो अपन पावर ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया समझ जाओ आपका फ़ोन, उसमें के मैसेजेस किधर भी जाते किधर भी नहीं आते ना, सो वो किधर स्टोर रहते हैं, रीड ओनली मेमोरी में रहते हैं। ड्यू टू दिस नेचर दिस मेमोरीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन वैलेटाइल मेमोरीज। इसको और एक नाम क्या बोल सकते हैं अपन, नॉन वैलेटाइल मेमोरीज बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ रोम, रोम कितने टाइप्स के हैं, एक जो है सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, फिर से इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और एक जैसे मास्क रोम है। मास्क रोम को आप लीव भी कर सकते हैं, 3 भी लिखे तो बस है, क्योंकि ऑलरेडी आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाता। सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोले तो ये एक नॉन वोलेटाइल, ये पूरे मेमोरीज देखो आप ये लिख सकते पूरों को। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज है नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज एज ए स्टोरेज फॉर प्रोग्राम्स, दे हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी देन रोम। इसमें क्या रहता है, पी रोम में जो है सो मेमोरी है यूज फॉर ए स्टोरेज फॉर प्रोग्राम्स, ये जो है सो लेस स्टोरेज रहता है इसमें। द डेटा प्रोग्राम एंड पी रोम इज परमानेंट एंड इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और इरेज। जो डेटा है इसमें जो है परमानेंट रहता है, ऑल्टर भी नहीं कर सकते मैंने, इरेज भी नहीं कर सकते। वही जब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी में करे तो क्या रहता, सब कुछ सेम रहता। द डेटा प्रोग्राम एंड पी रोम इज परमानेंट है ना, इसमें टेम्परेरी लगा सकते हैं अपन। इट कैन बी ऑल्टर्ड और इरेज, ये क्या है, ऑल्टर भी हो सकता है इरेज भी हो सकता है। इट कैन ऑल्टर और इरेज बाई IR रेस, इसमें क्या यूज करते हैं अपन, IR रेस यूज करते हैं। और इसके ही बेस पे जो है सो अपना इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लिख सकते हैं। जैसे कि अपन ये पूरा यहाँ तक लिख लेते, दे हैव लेस स्टोरेज, इसमें भी स्टोरेज कम ही रहता। द डेटा प्रोग्राम ऑन EP9 डबल EP रोम इज टेम्पररी एंड इट कैन बी ऑल्टर्ड, जो है सो इरेजेबल में भी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल में भी क्या हो रहा, इरेज कर सकते हैं अपन डेटा को। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या यूज़ कर रहे थे अपन, IR रेस यूज़ कर रहे थे ना, इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक रेस यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके अपन क्या कर रहे हैं, रेस को क्लियर कर रहे हैं, तो डेटा को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, EEP रोम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, मास्क रोम। Mask ROM is the type of ROM that is programmed at the time of fabrication. Once it is used, it can be altered. ये फैब्रिक मास्क रोम भी क्या बोल रहे हैं अपन, फैब्रिकेशन लाइक जब फिट करते हैं अपने कंप्यूटर में रोम को, उसी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं अपन फैब्रिकेशन के पे। और जैसे एक बार लिखे बाद में इसको क्या कर सकते हैं अपन, ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर्म वन ऑफ द बेसिक मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर्स टुडे, दे कैन नॉट होल्ड डेटा परमानेंटली। उनला जैसे इसमें क्या था, दे होल्ड डेटा परमानेंटली, ये क्या है, दे कैन नॉट डेटा होल्ड परमानेंटली, हेंस इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोल रहे हैं ना, इसको वोलेटाइल। देखो ये पे रैंडम एक्सेस मेमोरी में इसका ही आंसर लिख सकते हैं आप, खाली क्या करना, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम आर ए टाइप ऑफ मेमोरी विच डू नॉट लूज है ना, विच लूज इट्स डेटा इवन द पावर इज टर्न ऑफ, इवन था भी लगा के व्हेन पावर टर्न ऑफ। ड्यू टू दिस नेचर दिस मेमोरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ये नॉन वॉलेटाइल बोल रहे हैं ना, रैम को क्या बोल रहे हैं अपन, वॉलेटाइल मेमोरीज। ऐसा आप जैसे ईजी कर ले सकते हैं। फिर से क्या है, टाइप्स ऑफ रैम। टाइप्स ऑफ रैम में अपने पास दो टाइप्स के रैम्स है, एक SRAM है और एक क्या है, DRAM है। SRAM क्या है अपना, SRAM इज यूज बेसिकली फॉर क्रिएटिंग CPU कैशे दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड क्राइटेरिया। SRAM कहीं के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, कैशे का जो कैशे आते हैं ना अपने फ़ोन में या CPU में,
वो क्रिएट करने के लिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, एस रैम यूज़ कर रहे हैं। वेयर एज डायनामिक रैम कहीं के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, सेम लिख सकते हैं अपन। हाँ, डी रैम इज़ यूज बेसिकली फॉर क्रिएटिंग CPU का कैशे है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CPU रिफ्रेश ऑपरेशन लिख सकते हैं आप। रिफ्रेश ऑपरेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, डी रैम यूज़ कर रहे हैं। सो अपने को सेकेंडरी मेमोरी में आ जाओ आप। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है अपने को, मैग्नेटिक टेप्स है, मैग्नेटिक डिस्क है, और एक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। मैग्नेटिक टेप्स क्या है, आर प्लास्टिक टेप्स दैट हैव ए मैग्नेटिक कोटिंग अराउंड इट। एक प्लास्टिक के टेप्स रहते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, साइड में मैग्नेट लगे हुआ रहता है। इन सच टेप्स द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज लेयर। उसके अंदर डेटा कैसा स्टोर रहता है, कहते हैं एक स्मॉल पोर्शन में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज लेयर में रहता है। इतना लिखे तो बस है मैग्नेटिक डिस्क। Magnetic discs are the most common used secondary storage medium. Magnetic disc comprises circular plate, जो अपना आता ना ऐसा circular plate, made up of either plastic or metal. The plate is coated with magnetic oxide layer. Data in this disc are stored either on the magnetized or demagnetized layer. इसमें भी क्या है, डेटा स्टोर करते हैं अपन मैग्नेटाइज लेयर में और डीमैग्नेटाइज लेयर में। नेक्स्ट क्या है अपना फ्लॉपी डिस्क, आप पेन ड्राइव लिख ले सकते हैं यहाँ पे। हार्ड ड्राइव, अपना हार्ड ड्राइव रहता है सो, और ऑप्टिकल डिस्क, ये तीन जो है सो आप उन से भी लिख ले सकते हैं टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क में। ये था अपना जो है सो, या तो आप सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स के बारे में लिखे तो इसके एग्जाम्पल दे दो बस, फ्लॉपी डिस्क बोल के, हार्ड डिस्क बोल के, ऑप्टिकल डिस्क बोल के। इससे ज़्यादा आप लोग मत पढ़िए। यूनिट 1 में आपको हो सका तो सॉफ्टवेयर के बारे में आता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मैं बेसिक बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट यूनिट जो है सो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, तो मैं जो है सो फर्स्ट के स्टार्टिंग के टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। आप जो है सो उसके बाद के टॉपिक जो है सो आप लोग क्या बोलते हैं, जो पढ़ रहे हैं ना पढ़ ले सकते हैं। जो आज अब ये मेरा वीडियो देख के पढ़ रहे समझ जाओ, वो लोग इतने टॉपिक्स भी कर ले तो कल एक टॉपिक कैसा भी आता। नेक्स्ट क्या है अपने को, सॉफ्टवेयर होता। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द हार्डवेयर। क्या बोलते हैं अपन, सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे हैं, मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस क्या कर रहे हैं अपन, स्टोर कर रहे हैं। किस में स्टोर कर रहे हैं, हार्डवेयर में स्टोर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपने कितने टाइप्स के रहते हैं पूछता हूँ। सॉफ्टवेयर हैज बीन कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, देखेंगे अपन। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिफर्स टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटन फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो जैसे कि अपन पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रहता ना, उसके लिए जो डेटा क्या बोलते हैं प्रोग्राम्स लिखे हुए रहते हैं ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे हैं, आर ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर कंपोनेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी रहते हैं ना सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर, उसको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। वो कई के लिए बना रहे हैं अपन, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए बना रहे। इट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर कंपोनेंट बाय यूजिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा कनेक्ट हो रहा है हार्डवेयर से, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो डेटा उन्हें क्या बोलते हैं सर्विसेज दे रहा, उससे ही बात करके उन्हें क्या हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहा। इट कंट्रोल्स एज वेल एज मैनेजेस द हार्डवेयर। इन्हें क्या करता, कंट्रोल भी करता, मैनेजेस भी करता हार्डवेयर को। नेक्स्ट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन। ये क्या है, डिपेंडेंट ऑफ मशीन है। इट कम्युनिकेशन विद द हार्डवेयर इनडायरेक्टली बाय यूजिंग द सिस्टम कॉल। इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। इन्हें क्या करता है, किससे कॉल करता है, इन्हें सिस्टम से कॉल करके कनेक्ट हो सकता है, इन्हें डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। द डेवलपर्स कैन बिल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द मशीन एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर। एप्लीकेशन जो है अपन कौन सा भी क्या बोलते हैं, कैसा भी बिल्ड कर सकते हैं। उन लोगों को ये टेंशन नहीं रहती कि कौन से मशीन में आता है, कौन से हार्डवेयर में आर्किटेक्चर। लेकिन जब सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एप्लीकेशंस रहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं रीडेबल इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना, वो बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर पे भी बना सकते हैं अपन। डेवलपिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सिंपल एंड ईजी टास्क। ये ईजी टास्क कर सकते हैं अपन डेवलपिंग है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, आप व्हाट्सएप लिख ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका कंपाइलर होता है। कंपाइलर बोले तो कोई भी चीज़ को कंपाइल करे, बस दूसरे फॉर्म में बना रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कंपाइलर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लास्ट है मेरा ये यूनिट का आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आगे कोई भी आंसर नहीं पढ़ाता हूँ, और जो है सो मैं सेकेंड यूनिट में डायरेक्ट चले जाएंगे अपन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोल रहे हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस और एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ये कैसा एक्ट करता, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के ऐसा क्या बोलते हैं
यूज़ करते हैं अपन। जैसे कि क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल से के पास जाने के लिए पहले क्या करना रहता है आपको, एडमिन के पास से प्रिंसिपल के पास जाना रहता ना। वैसे ही जैसा यूज़र जो है सो पहले कहाँ जाता, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता, उसके बाद क्या करता, कंप्यूटर हार्डवेयर के पास जाता। तो उसके फंक्शंस पूछता हूँ मोस्टली, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है, एक रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, अपना कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। और एक चीज़ क्या, ये फंक्शंस हो गए अपने। नेक्स्ट जो है अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आता। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते देखो, रिसोर्स मैनेजमेंट बोले तो अगर उन्हें सिंपली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया तो रिसोर्स मैनेजमेंट किसको बोल रहे हैं अपन, कहाँ से रिसोर्सेस आ रहे हैं उसको मैनेज कर रहा है, समझ जाओ उसको रिसोर्स मैनेज बोल रहे हैं। कौन सा प्रोसेस कैसा चल रहा है उसको मैनेज कर रहे हैं तो प्रोसेस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट बोले तो कौन सी फाइल अपने सिस्टम में, कौन सी फाइल नहीं है उसको मैनेज कर रहा है, समझो उसको फाइल मैनेजमेंट बोल रहे हैं। मेमोरी मैनेज बोले तो अपने डाटा जो जो स्टोर कर रहे हैं अपन उसको मैनेज, मेमोरी को सेट करके रख रहा। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बोले तो आप कॉल्स, चैट्स, ये सब चीज़ें करते ना, वो मैनेज कर रहा तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट बोले तो क्या कर रहा, आपको लॉक्स, पासवर्ड या ऑप्शन दे रहा ना, वो क्या हो गया आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन से समझ जाओ वो जो है सो आगे वाले को पढ़े ऐसा करता। लैंग्वेज ट्रांसलेटर टाइपिकली कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रोग्रामर इनटू अनदर फॉर्म इन सच ए वे दैट द इंस्ट्रक्शन कैन बी इंटरप्रेटेड एंड एक्सिक्यूटेड बाय द सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोई भी चीज़ अपन सिस्टम को दे रहे समझ जाओ, सिस्टम समझे ऐसा उसको ट्रांसलेट कर रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे अपन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे अपन, जिससे अपन कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं उसको क्या बोल रहे अपन, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल चैट, ईमेल, मैसेजिंग एप्लीकेशन। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स बोले तो एंटीवायरस एप्लीकेशंस रहते हैं ना अपने को प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए सिस्टम अपना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एग्जाम्पल क्या लिख लेते हैं अपना, एंटीवायरस लिखे तो बस हो जाता। सो ये था मेरा फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइट भी मैं 90% श्योर हूँ कि कल इसमें से एक क्वेश्चन आता, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं नेक्स्ट यूनिट भी अपलोड करता हूँ जल्द से जल्द। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।